फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव सीरीज़ में। ये क्लास 11th की जो कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार जो पुस्तक है, उसके चैप्टर 1 से हमने प्रश्न लिया हुआ है और इस सीरीज़ का ये सेकंड वीडियो है। इससे पहले भी एक 10 क्वेश्चन का वीडियो बना चुका हूँ और आइए इस वीडियो के माध्यम से हम 20 और क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव देने वाली योजना कौन सी थी? तो दोस्तों, संविधान सभा के प्रस्ताव का जो गठन का जो प्रस्ताव दिया गया था, ये कैबिनेट मिशन प्लान के तहत दिया गया था। तो आइए कैबिनेट मिशन प्लान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को देखते हैं। दरअसल कैबिनेट मिशन 1946 में आई थी। यह वह योजना थी जिसके आधार पर भारत की संविधान सभा का गठन हुआ और भारत के विभाजन से पहले एकता बनाए रखने का अंतिम प्रयास किया गया था इस योजना के तहत। दरअसल यह मिशन भारत कब आया, यह प्रश्न कई एग्जाम में पूछा जाता है। तो यह मिशन जब भारत आया था तो 24 मार्च 1946 को यह दिल्ली पहुंचा था। इसका जो उद्देश्य था, भारत को शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता सौंपने और संविधान बनाने की प्रक्रिया को तय करना, क्योंकि हम सब ब्रिटिशर्स के उपनिवेश थे और यहाँ पे उस समय में जो शासन व्यवस्था चलाई जा रही थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की शासन व्यवस्था थी। तो यह ब्रिटिश गवर्नमेंट से भारतीयों के हाथ में सौंपने के लिए एक प्लान लेकर के आए थे, जिसमें संविधान सभा जैसे प्रस्ताव उन्होंने दिया था। इसके जो सदस्य थे, अगर इसकी बात करें, यह भी कई प्रश्न पूछे जाते हैं कई बार। तो 3 महत्वपूर्ण सदस्य थे, जिसमें पैथिक लॉरेंस थे जो भारत सचिव थे, और स्टेफोर्ड क्रिप्स थे जो बोर्ड के अध्यक्ष थे, बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे ये, और एबी अलेक्जेंडर थे जो फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी थे। तो इस प्रकार से ये 3 जो है इनके महत्वपूर्ण जो सदस्य थे, इनका नाम आप याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कह रहा है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत कहाँ से लिया गया था? तो दोस्तों, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत जो भारतीय संविधान में भी लिया गया, यह एक महत्वपूर्ण रेवोल्यूशन हुआ जिसे कि हम सभी फ्रेंच रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। इसका ये महत्वपूर्ण वाक्य था और यहीं से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो सिद्धांत है वो भारतीय संविधान में प्रभावित होकर के शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का कार्य नहीं है? तो दोस्तों, इट प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ बेसिक रूल। दरअसल संविधान जो है ये बेसिक रूल प्रोवाइड करता है। इसके बाद में जो आपका नेक्स्ट है, वो कह रहा है कि इट स्पेसिफिक हु हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन। ये भी ठीक है। इट इंश्योर दैट ओनली वन पार्टी रूल, यानी आप ध्यान दीजिए, ये क्या कह रहा है कि संविधान का कार्य नहीं है, यानी ये भी संविधान का कार्य है, ये भी संविधान का कार्य है कि निर्णय लेने की शक्ति किसके पास में होगा ये तय करना। ये कुछ बेसिक रूल हमें देता है। और ये देखिए, ये आपको लाइन पढ़ के ही लग जाएगा, इट इंश्योर दैट ओनली वन पार्टी रूल्स, यानी कि ये डेमोक्रेसी में अच्छा नहीं माना जाता है वन पार्टी रूल। तो इसलिए आपका जो आंसर होगा वो आंसर सी होगा, क्योंकि ये गलत है और ये 3 जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ये कह रहा है कि द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम वाज बोरोड फ्रॉम, यानी भारतीय संविधान का बहुत सारा प्रावधान जो है वो अलग अलग देश के संविधान से लिया गया। और इसी प्रकार से भारत में जो चुनाव प्रणाली है, जिस प्रकार की चुनाव प्रणाली को भारत में अपनाया गया है, इसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के नाम से जाना जाता है। यानी कि जिस व्यक्ति को चुनाव में सबसे अधिक मत मिलता है, वोट मिलता है, वही व्यक्ति विजय माना जाता है। तो यह सिस्टम हमने किस देश से लिया है? अगर हम इसकी बात करें तो यह सिस्टम हमने ब्रिटेन से लिया था। इसके बाद में यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट लिया था। साथ ही साथ आयरलैंड से हमने मौलिक कर्तव्य का प्रावधान नीति निर्देशक तत्व का लिया था। मौलिक कर्तव्य हमने रसिया से लिया था। और कनाडा के संविधान से हमने जो है जो भारत में जो क्वासी फेडरल स्टेट का जो फेडरलिज्म का जो सिद्धांत था, ये चीज़ें हमने लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। यह कह रहा है कि अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान हाउ मेनी स्टेट वर अलॉटेड टू द प्रिंसली स्टेट, यानी कितनी सीट जो है, हाउ मेनी सीट वर अलॉटेड टू द
प्रिंसली स्टेट, यानी कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो रियासतें थी इनको कितनी सीटें आवंटित की गई थी। तो दोस्तों आइए एक नज़र हम डालते हैं कि संविधान सभा के सदस्य थे, इसमें कितने सदस्य कहाँ से चुने गए थे और बनाए गए थे। तो अगर हम देखें तो शुरुआत जो 19 अगस्त 1946 में हुई थी, जो संविधान सभा की पहली बैठक थी वो। इसके बाद में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जो है संविधान सभा का गठन हुआ, जिसमें कि आरंभ में जो है 389 सदस्य थे, और इसमें से 389 में से अगर हम बात करें तो जो 292 सदस्य थे वो ब्रिटिश भारत के प्रांतों से थे, और साथ ही साथ जो 93 सदस्य थे वो देशी रियासतों के स्टेट से थे, यानी जो भारत में उस समय में 564-65 करीब देशी रियासतें थी, तो 93 सीट उनकी थी। और चार जो है इसमें चीफ कमिश्नर थे जो कि प्रमुख प्रांत के थे, जिसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद में जब 1947 में विभाजन हुआ था कैबिनेट मिशन के आने के बाद में, क्योंकि कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने नहीं स्वीकारा और मतभेद पैदा हुआ, तो बाद में 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हो जाता है। तो विभाजन के बाद संख्या घट करके 299 रह गया था भारतीय संविधान सभा में, क्योंकि मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे वो पाकिस्तान में जाने वाले क्षेत्र में प्रतिनिधि सभा से अलग हो गए, यानी जो क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया वो जो है अलग हो गया संविधान सभा से, उनकी प्रतिनिधि खत्म हो गई। तो कुल मिलाकर के 229 जो है भारतीय प्रांत से यहाँ पे बचे हुए थे, जिसमें कि 70 जो थे वो देशी रियासत से थे, 3 जो थे वो अंतिम जो हस्ताक्षर अगर हम देखें तो जो हुआ था वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। और जब भारत का संविधान पूरी तरह बन के तैयार हुआ और उस पर अंतिम हस्ताक्षर हुआ था, तो उस समय में जो सदस्य उपस्थित थे वो कुल 284 सदस्य उपस्थित थे। तो इस प्रकार से आपका आंसर जो है 15 का आपका आंसर बी है, 93 सदस्य होगा। इसके बाद में आप आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ये कह रहे हैं संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों जैसे कि 9 नवंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, और कल भी मैंने लास्ट वीडियो में चर्चा किया था कि इस दिन जो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, जो संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। और जब 11 नवंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी, तो उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो परमानेंट अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए थे। इसके बाद में 17वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान बनाने में कितना समय लगा। दोस्तों भारतीय संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था, तो आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया था। तो दोस्तों जो प्रस्तावना का विचार है वो हमने यूएसए के संविधान से अडॉप्ट किया था। जो क्वेश्चन नंबर 19 है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। तो दरअसल जो आर्टिकल 32 है इसके तहत हमें संवैधानिक उपचार का अधिकार प्राप्त है, फंडामेंटल राइट्स के तहत। तो इसी को डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। अब संवैधानिक उपचार के अधिकार की अगर हम बात करें तो ये वो अधिकार है भारतीय नागरिक के पास में जिसके तहत अगर उनके मौलिक अधिकार का हनन होता है, चाहे वो सरकार के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा, तो इस अधिकार के माध्यम से यानी आर्टिकल 32 के माध्यम से वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है जा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। यह कह रहा है कि एक लोकतांत्रिक संविधान में क्या होना चाहिए। किंग रूल तो नहीं होना चाहिए, फंडामेंटल राइट होना चाहिए, नो सेपरेशन ऑफ पावर यानी नो सेपरेशन ऑफ पावर अगर हम देखें तो गलत है, सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, डिक्टेटरशिप नहीं होना चाहिए। यानी कि एक लोकतांत्रिक जो संविधान है इसमें फंडामेंटल राइट्स होना चाहिए वहाँ के लोगों को। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। यह कह रहे हैं कि भारतीय संविधान को वर्णित किया गया है, यानी भारतीय संविधान को किस रूप में जाना जाता है, किस तरीके से देखा जाता है। तो अगर देखा जाए तो जो भारतीय संविधान है ये कुछ मामले में काफ़ी कठोर भी है और कुछ मामले में काफ़ी जो है फ्लेक्सिबल भी है। तो आपका जो आंसर होगा वो सी होगा, यानी भारतीय संविधान जो है वो अंशतः कठोर और अंशतः लचीला के आधार पे बनाया गया है। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के वितरण को कौन परिभाषित करता है। दरअसल केंद्र और राज्य के बीच जो शक्ति का बंटवारा होता है
इस प्रकार के जहाँ पे सरकार हो तो इसी को हम फेडरलिज्म के रूप में जानते हैं। तो आपका आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान निर्माण में लोक बुद्धि यानी कि पब्लिक रीजन का अर्थ क्या है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका जो आंसर है आपका बी होगा, यानी कि आर्गुमेंट बेस्ड ऑन लॉजिक एंड कॉमन गुड्स, यानी कि संविधान निर्माण में जो है कॉमन गुड का और पब्लिक रीजन का जो है ध्यान रखना आवश्यक माना जाता है। इसके बाद में अगर हम देखें, नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, एक नागरिक के रूप में व्यक्ति की मौलिक पहचान किसके द्वारा बनाई जाती है? नागरिक के रूप में अगर व्यक्ति की मौलिक हम पहचान देखें तो जैसे कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो किसी भी देश के मूलभूत आदर्श और वहाँ के समाज की जो मूलभूत पहचान है उसको प्रदर्शित करता है। तो आपका ये आंसर जो है संविधान होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, विच अमेंडमेंट इज नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी किस संशोधन को भारत का लघु संविधान कहा जाता है? तो दोस्तों जो 42वां संविधान संशोधन था 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 में, इसको भारतीय संविधान संशोधन में लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। ये 1978 में हुआ था जनता पार्टी के दौरान 44वां संविधान संशोधन, और 73वां जो है 1992-93 में किया गया था। इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट प्रश्न देखें तो यह कह रहा है संविधान सभा के सदस्य किसके द्वारा चुने गए थे? तो दोस्तों जो संविधान सभा के जो सदस्य थे वो उनका जो चुनाव है वो प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा हुआ था। तो आपका जो आंसर है वो सी होगा। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है कि जुडिशियल रिव्यू इज फीचर बोरोड फ्रॉम, यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन का जो सिद्धांत है भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों जो 27 है इसका आंसर बी होगा, ये हमने यूएसए से अडॉप्ट किया है। दरअसल आइए हम देखते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है। तो न्यायिक पुनरावलोकन जो है भारत की न्यायपालिका की वह शक्ति है जिसके तहत वह विधायिका यानी कि जो लेजिस्लेटर के द्वारा जो बनाए गए कानून होते हैं और कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए जो आदेश हैं इसकी संवैधानिकता का जांच कर सकती है। यदि कोई कानून या आदेश संविधान के मूल ढांचे या मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका उसे जो है अमान्य घोषित कर सकता है, शून्य घोषित कर सकता है। इसी को जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। तो ये व्यवस्था हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रभावित होकर के अपने संविधान में शामिल किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28 है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो दरअसल BN राव थे। अब इनका जो नाम है कई बार फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है इनके नाम का, तो बेनेगल नरसिंह राव इनका जो है पूरा नाम है। इसके बाद में डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि विच कंट्री हैज द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन? तो दोस्तों ये भारत को ख्याति प्राप्त है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का है और विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भी भारत में है। और नेक्स्ट प्रश्न हम देखें तो जो क्वेश्चन नंबर 13 है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि शक्तियों के पृथक्करण का अर्थ है कि शक्ति विभाजित है। मेन एंड वुमन नहीं होगा, लेजिस्लेटिव, एजुकेटिव एंड जुडिशरी, ये सही है। आपका आंसर जो है बी है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य जो शक्ति का बंटवारा किया गया होता है इसे ही सेपरेशन ऑफ पावर के नाम से जाना जाता है डेमोक्रेसी में। तो आपका आंसर बी सही है। दोस्तों ये सभी प्रश्न जो है आप जिस किसी भी एग्जाम में बैठते हैं उन सभी एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो, आपके लिए अगर ये वीडियो यूजफुल हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। धन्यवाद।